हेलो दोस्तों, प्रिंसेस ब्यूटी पार्लर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो है चैप्टर 3 चलेगा, यानी कि पार्ट 1 का चैप्टर 3 है। इसमें जो हमारे जो टॉपिक रहेंगे, हम दो टॉपिकों पे बात करेंगे। एक तो थ्रेडिंग के लिए जो है उपयुक्त सामग्री क्या होगी, और दूसरा जो है थ्रेड चलाने का आसान तरीका क्या होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि थ्रेडिंग के शेप्स के बारे में, और आईब्रो जो आप बनाएंगे अकॉर्डिंग टू शेप कैसे बनाएंगे। तो अब बारी आती है आपकी प्रैक्टिकल की। तो अब हम आज जो है प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेने से पहले हमें ये बताना है कि थ्रेडिंग जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। तो थ्रेडिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए। थ्रेडिंग बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री में हमारा क्या आएगा। पाउडर, थ्रेड, कैंची, ब्रश, न्यूज़पेपर, एस्ट्रीजेंट, मॉइस्चराइज़र क्रीम और चिमटा। चिमटा को क्या बोलते हैं, प्लक्कर बोलते हैं। और न्यूज़पेपर आपने एक नई चीज़ सुनी होगी, लेकिन जब आप इसको थ्रेड को जो आप बनाना सीखेंगे उससे पहले आपको जो है थ्रेड का धागा चलाना सीखना पड़ता है। तो थ्रेड का धागा जो है चलाने के लिए और थ्रेडिंग बनाने के लिए जो हमारी उपयुक्त सामग्री है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो है हमारा ये थ्रेड का धागा है। इसमें जो है देखिए, नॉर्मल धागा भी यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। नॉर्मल धागा यूज़ करने से क्या होता है, जैसे आप सिलाई करते हैं उसको यूज़ करने से क्या होता है कि उससे बहुत ही ज़्यादा जो बारीक बारीक बाल भी छुटे हुए होते हैं, जो बॉर्न हेयर होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। वो उसका इस्तेमाल ज़्यादातर दुबई में किया जाता है। यहाँ तो नॉर्मली ये वाले थ्रेड यूज़ करते हैं, या इसका ही एक और पार्ट आता है दूसरा जो है वाइट कलर का। सेम होते हैं लेकिन वो थोड़ा कच्चा होता है और ये थोड़ा सा मजबूत होता है। तो ये आप थ्रेड हो गया। ये कैंची, कैंची दोस्तों देखिए, ये मैंने दोनों कैंची रखी है, दो कैंची रखी है आपको डिफरेंस बताने के लिए। ये दो कैंची हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आप इसका पॉइंटेड देखिए। पॉइंट आप देख रहे हैं, इसका पॉइंट बहुत पतला है और इसका पॉइंट क्या है, मोटा है। अकॉर्डिंग टू दिस और अकॉर्डिंग ये, तो इसका पॉइंट जो है मोटा है। जब आप थ्रेडिंग के बाल काटेंगे तो ये जो है हेयर को हेयर को जो डिस्टेंस रखेगा वो मोटा रखेगा, और ये हेयर की डिस्टेंस को क्या रखेगा, पतला रखेगा। तो हमेशा जो कैंची आप लीजिए वो हमेशा जो जिसकी जो कोन होगी वो बिल्कुल जो है पतली होनी चाहिए। ये जो कोन है इसकी बिल्कुल पतली होनी चाहिए। जो बाल, जहाँ पे बालों की ग्रोथ है, जहाँ से आपको कट करना है, टॉप टॉप से आप कट करते हैं जो हेयर लॉन्ग होते हैं, तो वो उसका डिस्टेंस और स्किन का डिस्टेंस लेवल में होना चाहिए, जिससे बाल जो हैं, अंदर के जो बाल होंगे वो भी क्या कटेंगे, बिल्कुल बराबर कटेंगे। तो इसलिए हमेशा ये देखिएगा कि जो आपकी सीज़र है, कैंची सीज़र, तो उसका जो पॉइंट है ऊपर से एक तो पैना होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, बिल्कुल पतली होनी चाहिए। इसकी थिकनेस जो है पतली होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं चिमटा यानी कि प्लक्कर, जिससे हम, जैसे पहले हम ये इसी थ्रेड प्लक्कर को ही यूज़ करके हम जो है आईब्रो बनाया करते थे, या हम उससे भी बना सकते हैं। काफ़ी तरीके हैं आईब्रो बनाने के, लेकिन उसे हम एक एक करके टॉपिक में लेंगे। तो ये आपका प्लक्कर हो गया, और ये ब्रशेस हो गया। ब्रशेस दूसरे तरीके का भी आता है, ये मस्कारा ब्रशेस है। मस्कारा ब्रशेस मैंने इसलिए लिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इससे ईजिली बाल उठते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मैं ही यही यूज़ करती हूँ। और आप दूसरा भी रेक्टेंगुलर ब्रश भी आता है इसका, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। देखिए, पार्लर में एक चीज़ है कि आपको, आपका जो है काम जो है हाथों पे डिपेंड करता है। अगर आपको जिस काम के लिए आपको जो चीज़ सूट कर रही है वो करिए। आप सोचते हैं कि रेक्टेंगुलर ही ब्रश ज़रूरी है, लेकिन आप कंफर्टेबल रेक्टेंगुलर ब्रश से नहीं हैं, तो आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मेकअप में भी ऐसा ही है कि अगर आपको ब्रशेस कोई सूटेबल नहीं लग रहा है, आपको ब्रशेस वो अच्छा लग रहा है, तो आप उसी पे काम करिए। तो जब मैं मेकअप की क्लासेस करूँगी तो उसमें सारी चीज़ें बताऊँगी कि एक ही ब्रश से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रश हो गया। नेक्स्ट आपका पाउडर है। तो इसमें हमने पाउडर और कॉटन रखी हुई है। तो जो हमारे आईब्रो में यूज़ होती है, जब हम आईब्रो बनाते हैं तो उसके बाल क्या हो जाएं, एक तो उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, बाल ईजिली जो है फट जाएं, और बाल ईजिली क्या है आपके धागे में चले जाएं। तो नेक्स्ट जो है आपका एस्ट्रिजेंट है। पाउडर हमने बता दिया है। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल।
एलोवेरा जेल हम क्यों लगाते हैं? एलोवेरा जेल हमने इसलिए रखा हुआ है कि किसी की स्किन में जो है एक तो ऑयली ज़्यादा होती है और दूसरे जो है उनके दाने निकल जाते हैं, यानी कि जैसे ही थ्रेडिंग बनाते हैं तो दाने निकल जाते हैं, तो उस चीज़ को जो है इसके द्वारा मसाज की जाती है। नेक्स्ट है एस्ट्रीजेंट, हमने इसलिए लिया है, ये दानों को कंट्रोल करता है। दूसरा ये जो है आपके स्किन में जो भी ईचिंग वगैरह होती है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो इससे जो है जो इफ़ेक्ट आने होते हैं, प्रॉब्लम आनी होती है, उसको कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम लोग जो है इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। या किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, थ्रेडिंग बनाते हुए बहुत ड्राईनेस आ जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ये रखा हुआ है, ये मेरा नेल आर्ट का पैड है। इस जैसे हम नेल आर्ट करते हैं तो इसमें हैंड्स रखवाते हैं, फिंगर हैंड्स रखवाते हैं। तो ये हमारा न्यूज़पेपर है। अब हमने यहाँ से लिया थ्रेड का धागा। अब दोस्तों हमने थ्रेड का धागा और ये न्यूज़पेपर, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। देखिए जो ये आपका न्यूज़पेपर होता है, इसमें जो होते हैं थोड़े थोड़े रेसे होते हैं, तो रेसे होते हैं और आप चलाना सीखना चाहते हैं थ्रेड। तो थ्रेड का धागा जो है आप न्यूज़पेपर में चलाएंगे तो ज़्यादा आप इजीली से सीख जाएंगे। अब थ्रेड का धागा हम कैसे पकड़ते हैं, तो आप ये देखेंगे, ये जो पॉइंट है आप अपने दांतों के अंदर दबाएंगे। दूसरा जो है आपने हाथ को ऐसे लेना है, ये आपका धागा आ रहा है, इसको आप क्या करेंगे, ऐसे लिया, इस तरीके से करेंगे और इसको 1 2 3 4 5 कैसे किया आपने, आपने ये धागा लिया, एक हैंड में फिंगर में पकड़ा, पहले इसको आपने ऐसे पकड़ा और दूसरा इसको रोल किया, 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करा, इसको भी फिंगर में लपेटिया, जिससे कि जब आप इसको चलाएं तो आपका धागा डिसबैलेंस ना हो। ठीक है। अब ये जो है आपका न्यूज़पेपर है, इसमें आप कैसे चलाएंगे, क्योंकि आपकी आईब्रो का पोर्शन इस तरीके से ढलान आता है, तो ढलान आता है तो ये ढलान से आपको करना है। फ्रंट में आपका प्लेन भी आता है, ढलान भी आता है, प्लेन भी आता है, तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाए। तो आप धागा लेंगे और इस तरीके से चलाएंगे। तो दोस्तों आप जो है आराम से चलाइएगा, क्योंकि इस फिंगर में बहुत ज़्यादा पेन और कट लग जाता है। ज़्यादा आप बनाएंगे, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये चीज़ें कटेंगी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम थ्रेडिंग बनाना सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है बालों को किस तरीके से बालों को धागे में फंसाएंगे। ठीक है, धागे में फंसा कर बाल निकालना वो अलग चीज़ है। और आप सोच रहे हैं हम थ्रेड चलाएंगे और क्या है, बाल आते जाएंगे, उसमें क्या होता है, पेन होता है और एक साथ कई बाल नहीं निकल पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप धागों के अंदर बाल फंसाने की कोशिश करेंगे और तब निकालेंगे तो एक साथ निकल भी जाएंगे और पेन भी कम होगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि स्किन में जो है जब आप थ्रेड चलाएंगे तो उठाना नहीं है। जब आपने थ्रेड चलाया तो आप इस तरीके से चलाएंगे, उठाना नहीं है एकदम। अगर उठा दिया तो बाल जो है आप एकदम उखाड़ेंगे तो दर्द होगा। ठीक है, अगर आप उसी डायरेक्शन में वैसे ही उखाड़ देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए कि आपको धागा कैसे चलाना है। जब आप अपर लिप, फॉरहेड वगैरह बनाते हैं तो इसके जो रोल हैं करीबन 8 से 9 ले सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने रोलिंग 5 ली थी, ये हमने 5 रोल लिया था ये, तो आप इस तरीके से चला रहे थे इसे। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कोशिश ये रखिएगा जब आप आईब्रो बनाते हैं अंदर की साइड, यानी कि इनर पोर्शन, जो आइज़ के पास का पोर्शन है, फॉरहेड के पास का पोर्शन नहीं बोल रही मैं, आइज़ के पास का पोर्शन जो आईब्रो अंदर इनर की साइड बनती है, तो उसमें आप जो है इसको रोल जो है कम से कम लेंगे। कम से कम इसलिए लेंगे, अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो वो बालों को उखाड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। अगर आप कम लेंगे तो बाल जितना आप चाहें उतना उखाड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि इसमें जो फोल्ड होंगे वो 4 होंगे या 3 होंगे। तो इस तरीके से आप हाथ में भी प्रैक्टिस करिए ऐसे।
ऐसे ऐसे चला के आप प्रैक्टिस करिए, अप एंड डाउन। देखिए फिंगर कैसे खुल रही है, फिंगर बंद कैसे हो रही है, और इसको मैं धागे को ऐसे कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है थ्रेडिंग कैसे बनाएंगे, कैसे शेप देंगे, उस चीज़ के बारे में हम सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और जो बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं वो इस वीडियोज़ के माध्यम से सीख सकें। थैंक यू।